नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर की छोटी छोटी बातों की। हम सब ने पिछले बहुत दिनों से पूजा पाठ करके, बहुत सारे उत्सव करके, बहुत सारे टोने टोट के उपाय करके हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को भरपूर भरने का प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि जब हमारा घर हो तो ऐसे घर में सभी रहना पसंद करते हैं जो आरामदायक हो, शांत हो, जहाँ जीवंतता का एहसास हो। और इसके लिए सबने भरपूर कोशिश भी की है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इतने पूजा पाठ उपाय करने के बाद भी हमारे घर में बिना बात के कलेश होते रहते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। घर में सुख समृद्धि शांति नहीं टिक पाती है और इन सब को देखकर मनुष्य हताश होने लगता है। लेकिन हताश नहीं होना है दोस्तों। एक बार अपने घर के वास्तु दोष को देखना है। हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो जो कि गलत वजह से कलेश उत्पन्न करता है, क्योंकि आजकल लोग अक्सर ऐसे घरों में रहते हैं जो रेडीमेड प्लान होते हैं, बने बनाए होते हैं और मजबूरी में इंसानों घर ले लिया करते हैं। वास्तु होता क्या है? वास्तु एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विज्ञान या विद्या जिसे कहते हैं हम, जिसके अंतर्गत हम अपने घर, भवन, मंदिर की बनावट कैसी हो, कौन सी दिशा में हो, इस घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए इसे वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, पहले सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है वहाँ खुशहाली बनी रहती है। वहीं कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जा होने से उस घर के दुख कभी नहीं जाते हैं और परेशानियां आती ही रहती हैं। पर एक आम आदमी इस चीज को समझे तो कैसे समझे, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना। कोई कहता है कि देव दोष है, तो कोई कहता है पितृ दोष है, कोई कहता है पूजा कराओ, तो कोई कहता है टोटका करो। पर सब करने के बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। वही दुर्भाग्य, वही कलेश, वही चारों तरफ से हार। तो आज मैं आपको कुछ लक्षण बताती हूँ जो ऑलमोस्ट सटीक कहे जा सकते हैं और इन लक्षणों को मैच करके आप देख सकते हैं कि कहीं आपके भी घर में वास्तु दोष तो नहीं है। वास्तु दोष के लक्षणों पर ध्यान दीजिए, जिन्हें आप समय पर पहचान कर अपने घर को नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। खासकर अपने घर की दिशाओं पर ध्यान दें। वास्तु के अनुसार घर की दिशाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। वैसे तो मूल रूप से 4 दिशाएं होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिस साइड में सूर्य उदय होता है वो पूरब होता है और उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो आपका जो दाहिना भाग है वो दक्षिण दिशा, आपकी जो पीठ है वो पश्चिम दिशा और आपका जो बायां भाग है वो उत्तर दिशा होता है। मूल दिशाओं में आकाश, पाताल, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य दिशा, ये टोटल 10 दिशाएं वास्तु के अनुसार हम मानते हैं। चारों दिशाओं और चारों दिशाओं के कॉर्नर को आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं। साथ ही साथ 9 ग्रह की भी दिशाएं होती हैं जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल मिलता है। और यदि घर में, मकान में, दुकान में, किसी भी जगह पर जहां आप रहते हैं, निवास करते हैं, वहां अगर दिशा संबंधित त्रुटि होती है तो उसका भुगतान उस घर में रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो भी जिस घर का वास्तु दोष है, जहां आप रहते हैं, चाहे मकान मालिक का घर है, पर उसका पैसा आप देते हैं, तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ही पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी घर में घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मनुष्यत हैं। घर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, दिल भी अच्छा है, लेकिन वहाँ हर समय मनुष्यत सी लगी रहती है। अशांति जैसे फीलिंग आता है। किसी भी कार्य को करने के बाद जैसे खुशी महसूस ही नहीं होती हो। इस सभी वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। ऐसे घरों में बरकत नहीं आती है और ना ही मेहनत के जितना फल मिल पाता है।
छोटी भी गलतियां अगर आपसे हो जाए तो उसके बड़े फल भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, और लक्षण बता देती हूँ कि इस दिशा में दोष होने के ये लक्षण होते हैं। तो आप ये समझ लेंगे कि बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाए ही कि किस दिशा में अगर दोष है तो इसे कैसे सही करना है, इसका क्या उपाय है, उस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरब दिशा की, सबसे आसान दिशा की बात करते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है। इस दिशा के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और स्वामी इंद्र देव भी माने जाते हैं। ये सुख और समृद्धि की दिशा भी होती है और इसके बाईं तरफ होता है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के जो देवता हैं वो कुबेर माने जाते हैं और बुध ग्रह इस दिशा के स्वामी माने जाते हैं और इसको मार्ग स्थान भी कहते हैं। अब जो इन दोनों के बीच का कोना है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोण, इस दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं, यानी शिव जी की दिशा, भगवान शिव की दिशा। ईशान किसका नाम है? ये शिव जी का ही एक नाम है और ये शिव जी की दिशा मानी जाती है। और अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर में हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है, घर के बड़े बेटे पर बार बार तकलीफ आती रहती है, कलेश होता रहता है, बिना बात के भी पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है, तो आपको एक नज़र घर के ईशान कोण पर भी जरूर डालना चाहिए। ये वही दिशा है जहां उत्तर और पूरब दिशा मिलते हैं। इस दिशा की काट ये है कि सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाकर रखें। ऐसी व्यवस्था रखें घर में कि सूर्य की रोशनी इस दिशा से जरूर आए और एक क्रिस्टल बॉल सूर्य की दिशा में हैंग करके रखें। ऐसे हैंग करके रखें कि सूर्य की रोशनी उस क्रिस्टल बॉल से हो करके आपके घर में एक रेनबो का फॉर्म करें। कहा जाता है इस तरह से आपके घर में सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है तो आप खुद देखेंगे कि कितना चमत्कारी होता है ये। थोड़े ही दिन में आपके घर में सूर्य की ऐसी छटा बिखरेगी, ऐसी छटा बिखरेगी कि आपके घर के हर मेंबर, हर शख्स की मान सम्मान इज्जत होगी और आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी। बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनको सक्सेस मिलने लगती है। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होता है, तो घर में शांति का वास होता है। और इसी दिशा में आपको अपने घर का मंदिर भी रखना चाहिए, देवी देवताओं का स्थान रखना चाहिए और हर शाम को कपूर और लौंग जलाइए, दीपक जलाइए, चंदन जैसी सुगंधित चीजें, गूगल जैसी सुगंधित चीजें इस दिशा में शाम को आपको अवश्य जलानी चाहिए। आप चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं और इस दीपक में आप एक बूंद इत्र की आप डाल करके जलाइए। फिर देखिए माता लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। इसकी सुगंध मात्र से घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाएगी और घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। खासकर अफचूनीला और दालचीनी के इत्र आपको कहीं से प्राप्त होते हैं तो घर को शुद्ध करने के लिए, नकारात्मकता को भगाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आप चाहे तो एक बर्तन में थोड़े से गूगल गोबर के कंडे ले लीजिए, उन पर आप एक दालचीनी या सिंट्रोला रख करके आप जला सकते हैं। इससे नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा बाहर निकलती है। जो लोग भी स्टोन्स आदि रखना चाहते हैं तो वो घर में सिट्रिन के स्टोन इस स्थान पर रखें। इससे भी दिशा का जो दोष होता है वो दूर होता है। ये हुई पूरब और ईशान की बात। अब वहाँ से खड़े होकर दाहिने घूम जाइए, यानी घड़ी की कांटे की तरह घूमने पर आप पूरब से दाहिने घूमेंगे तो आएगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज माने जाते हैं और सुख और संपन्नता की दिशा मानी जाती है, पितृ की दिशा मानी जाती है। और आपके घर पर अगर पितृ दोष लगा है, पितृ दोष के लक्षण हैं, तो इस दिशा के दोषों को सबसे पहले दूर करना चाहिए। इस दिशा में अगर आपके घर का मुख्य द्वार होता है तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है
और घर के मेंबर को धन ऐश्वर्य कभी भी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। एक्सीडेंट घर में बार बार होता है, अकाल मृत्यु का भय बढ़ जाता है, धन की वृद्धि रुक जाती है और कोई भी आप कार्य करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें पूरब दिशा की और दक्षिण दिशा की, तो दोनों के बीच का जो कोण होता है इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। अग्नि कोण के वास्तु में या अग्नि कोण के खराब होने से कहा जाता है कि शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि घर के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनमें एक दूसरे का दिमाग मेल नहीं खाता है। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। इस दिशा में कहा जाता है कि अगर मुख्य द्वार होता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। घर में बाहर का कोई आदमी आता है तो वो आपके ऊपर गुस्से में रहते हैं। बाहर के लोग अगर लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कलेश करके जाते हैं तो देखना चाहिए कि इस दिशा में आपके घर का मुख्य द्वार तो नहीं है, इसे तुरंत वहां से हटाना चाहिए। इससे घर में कलेश होते हैं, घर में ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ती है और घर के जो सदस्य हैं वो मानसिक रूप से घबराए हुए रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, खासकर डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा आती है। अग्नि कोण को सिर्फ बुरा ही नहीं, लक्ष्मी का घर भी माना जाता है। इसलिए इस जगह पर यदि गंदगी, कचरा, कबाड़ जैसी चीजें आपने इकट्ठी की हुई हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी चले जाते हैं। और इस दिशा में अगर आपका बाथरूम है तो वहाँ की सफाई नष्ट हो जाती है और आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे घरों में रहने से पति पत्नी में अक्सर कलह कलेश बढ़ जाता है, पति पत्नी में एक दूसरे के लिए गुस्सा बढ़ने लगता है। इस दिशा को हमेशा एक तो साफ सुथरा रखना चाहिए और यदि इस दिशा में आपके घर के भेद हैं, दोष हैं, तो आपको इस दिशा में एक रॉक सॉल्ट लैंप लगा कर रखना चाहिए। एक लाल रंग का बल्ब लगा कर रखें जो 24 घंटा आपके घर पर जलता रहे। इससे क्या होता है कि आप जितने भी कमाई घर में लेकर के आएंगे तो वो कमाई टिकेगी नहीं, खर्च हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो इस दिशा में आप रोज दक्षिण मुखी होकर के एक लंबी बाती का दिया सरसों के तेल का आपको रोज जलाना चाहिए और अग्नि देवता के सम्मान में कम से कम 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक ये दीपक रोज जलना चाहिए। ऐसा आप 40 दिनों तक कीजिए, इससे आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। नहीं तो लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, रॉक सॉल्ट लैंप वहाँ लगा करके रखें जो शाम के बाद कंटिन्यूअस चालू करके रखें। आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेजनक होगा। तो क्रिस्टल बॉल भी हैंग करके रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना गया है और लग्जरी का स्थान भी माना गया है। वीनस का तो आपको इसमें स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से किसी भी स्त्री पर गलत नजर नहीं डालना चाहिए। घर के किसी भी स्त्री, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए। हर स्त्री का मान सम्मान कीजिए और इन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहिए। आपकी पत्नी है तो उसे साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान गिफ्ट करते रहिए और बहन माँ को भी कुछ न कुछ जरूर गिफ्ट करते रहिए श्रृंगार का सामान। और शुक्रवार के दिन दही, चीनी, चावल और सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गाय माता को नियमित रूप से रोटी में घी लगा करके गुड़ के साथ खिलाइए, बहुत ही अच्छा होता है। ये सभी करने से अग्नि कोण के दोषों से छुटकारा मिलता है। अब यहाँ से घूम जाते हैं तो आगे आएगा पश्चिम दिशा, जिसके देवता वरुण है और शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी माने गए हैं। ये जो दिशा होती हैं, यही आपके जीवन में प्रसिद्धि लेकर के आती है, भाग्य को बलवान करती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसे नेतृत्व कोण कहा जाता है। बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली दिशा होती है ये। और इस दिशा में थोड़ा सा भी वास्तु दोष होता है तो घर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उस घर की तबाही निश्चित होती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण के अधिष्ठाता राक्षस राहु ग्रह है, जो कि बहुत ही काले रंग का क्रूर ग्रह है। ऐसे घर में आपको कभी भी इस स्थान में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर ही निरुक्ति
या पूतना की भी आधिपत्य माना गया है और कुंडली में इसके आधार पर ही गुप्त युक्ति, बल, कष्ट और त्रुटियों पर विचार किया गया है। और जिस घर में नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होता है उस घर में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, मानसिक पीड़ाएं, लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं और घर में सब कुछ होते हुए भी आदमी उसका फल नहीं भोग पाता है। घर के लोगों में अनजाना सा भय बना रहता है, त्वचा के रोग होते हैं और लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं और आपके घर में हर समय मौत की आशंका बनी रहती है। मन में अहंकार की भावना ज्यादा आने लगती है, त्वचा रोग हो रहे, कुष्ठ रोग हो रहे, मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको घर की इस दिशा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और कहा जाता है कि नाना प्रकार की परेशानियां इस घर में आती हैं। जिस घर में नेतृत्व कोण कटा हुआ होता है उस घर में जादू टोने से भी परेशानियां आती हैं, छूत की बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं, रक्त में विकार होता है, दर्द होता है, चेचक, चर्म रोग आदि पर विचार किया जाता है। ये जो स्थान होता है इसे हमेशा भारी चीजों से दबा करके रखना चाहिए। और घर के कमरों की जब बात आती है तो घर में जो मुखिया है उसका जो कमरा है इसी दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में आप क्रिस्टल बॉल विंडो पर हैंग करके रखें ताकि इस दिशा को आप बलवान कर सके, या फिर आप एक पिरामिड लगा सकते हैं जिसे मेरु यंत्र कहते हैं, श्री यंत्र आप लगा सकते हैं इस दिशा में बेडरूम में, या फिर मोती शंख आप इस दिशा में स्थापित करके रख सकते हैं। आपको घर के प्रत्येक भाग का नैऋत्य कोण तुलनात्मक रूप से भारी रखना चाहिए। आप चाहे तो इस दिशा में भी रॉक सॉल्ट लैंप लगा करके रख सकते हैं। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसी समय आपको चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, लोहा हो, इसका नाग नागिन का जोड़ा आपको नींव में ही दबवा देना चाहिए। या फिर आपने अपने हाथ से घर नहीं बनवाया है, आप यहाँ टेम्परेरी ऐसे ही रहते हैं, आपने किराए पे ले रखा है या वैसे बना बनाया खरीदा है, तो आपको अपने दीवार में छेद करके नाग नागिन का एक जोड़ा दबवा देना चाहिए। फिर इस दिशा में विराजमान देवता हमारे शत्रुओं का नाश करके हमें अभयदान प्रदान करते हैं। और आप चाहे तो बेडरूम ना हो, ड्राइंग रूम आदि हो, तो इस कॉर्नर में तो आप पंचमुखी बालाजी का फोटो भी लगा करके रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि घर बेचना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से घर नहीं बिक पा रहा है, उल्टा घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है, घर की जो मुख्य स्त्री हैं वो बीमार रहती हैं, तो इसका मेन वजह नैऋत्य कोण का दोष होता है। इसलिए इस दिशा पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में या कैश काउंटर हो, मशीन हो, इसे आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर में भी आप इस दिशा में सीढ़ियों की व्यवस्था करके रख सकते हैं। ध्यान रहे सीढ़ियाँ जो हो वो क्लॉकवाइज घूमती हुई होनी चाहिए। आपके कैरियर में बढ़त होगी, बढ़ोतरी होगी। अब इस दिशा से हम आगे घूमते हैं पश्चिम दिशा की ओर। अब इस दिशा से हम अब आते हैं पश्चिम दिशा में। घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो हमारा आ जाता है उत्तर की दिशा, जो सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है। धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है, लक्ष्मी की दिशा है। और उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोना है, कोण है, उसे वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य दिशा कहते हैं। ये मेहमानों का स्थान कहा जाता है। और कर्ज मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, और यदि कर्ज आपने ले लिया है और इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिशा में दोष माना जाता है। वायव्य दोष को दूर करने के लिए आप तुरंत उपाय करें। इस दिशा के जो स्वामी हैं वायुदेव हैं। ये दिशा हमेशा ही मूवमेंट वाली, चलायमान, क्योंकि हवा है, वायु है, खुला स्थान है, इसलिए इससे हवा चलायमान स्थान को कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वास्तुशास्त्र, नेता, अभिनेता, संगीतकार, पत्रकार हैं, जिनको बाहर जाना है, घूमने का काम है, ट्रैवलिंग का काम है, उन सभी को अपना बेडरूम
इस स्थान पर ही रखना चाहिए। ये आपको मूवमेंट देगा, मूवमेंट लाएगा आपकी लाइफ में। यानी कि आप बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करेंगे, जितना ही ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे उतना ही आपके पास काम आएगा, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों में आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, चाहे फिल्म एक्टर हो, सीरियल एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपको पॉपुलैरिटी मिले, तो इस दिशा में अपना बेडरूम रखना चाहिए। और ये दिशा ही आपके जो पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, उनके अच्छे या बुरे संबंधों का कारक होता है। इस दिशा के स्वामी चंद्र ग्रह को माना गया है। वायव्य कोण अगर गंदा रहता है तो नुकसान होता है, इसलिए हमेशा इस दिशा को साफ सुथरा करके रखना चाहिए, बिल्कुल ही क्लीन रखना चाहिए। इस दिशा में आपकी खिड़की हो, उजाला दान हो, ये बनवा सकते हैं, गेस्ट रूम बनवा सकते हैं। और यदि आपके घर का ये कोण क्लीन होता है तो आपके घर में अस्थायी रूप से धन संपत्ति और समृद्धि आती है। और इस दिशा में जिनका रूम होता है उनमें अध्यात्म में ये बढ़ावा देता है। तो जो लोग भी आध्यात्मिक होना चाहते हैं उन्हें भी इस दिशा में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। और शत्रुओं से विवाद होने के कारण सुख का अभाव होने लगता है, घर परिवार में मान सम्मान की कमी आ रही है, तो आपको एक बार वायव्य कोण की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मंथली बजट हमेशा ही गड़बड़ाया रहता है तो ध्यान दें कि इस दिशा में पैसा कैश बॉक्स या तिजोरी तो नहीं रखा गया है। और कर्ज द्वारा अगर सताए जा रहे हैं तो इस दिशा का उपाय एक बार जरूर कर लें। नवविवाहितों के लिए उत्तरी वायव्य में बना हुआ बेडरूम उत्तम माना जाता है। इससे उनमें बहुत ही प्यार बना रहता है, पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे के बीच में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती है, प्यार बना रहता है। अगर आपका वायव्य कोण कटा हुआ रहता है तो बहुत बुरा तो नहीं माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत मूवमेंट काम में नहीं आता है। इसको एक्टिवेट करके रखें। फलस्वरूप सिर दर्द, चक्कर आना, एनर्जी की कमी आदि समस्याओं से इंसान को सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि आपके घर में भी अनिद्रा की शिकायत है और तनाव ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं, तो अस्थमा के रोगी हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर की स्त्री हमेशा ही बीमार रह रही है, तो ये जो दिशा है इसको आपको हमेशा ही एक्टिवेट करके रखना चाहिए। वास्तु पिरामिड लगा सकते हैं आप। ऐसे लगाए वास्तु पिरामिड कि उसके चारों कोनों में ताजमहल के 4 स्तंभ की तरह निकला हुआ हो। पिरामिड आपको लगाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप इस जोन में कलर बहुत अच्छे यूज करें, जैसे लाइट ग्रे हुआ, व्हाइट क्रीम हुआ या क्रीम कलर हुआ। इस दिशा में ये कलर आप अपने घर में करवा करके रखें, बहुत अच्छा होता है। या फिर आप वास्तु के क्रिस्टल भी रख सकते हैं इस दिशा में। अगेट रख सकते हैं, शंख चक्र रख सकते हैं इस दिशा में। दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके रखें आप इस दिशा में, ये बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आपके घर का मुख्य द्वार है तो आप वास्तु के सिंबल्स लगाइए इस दिशा में। ओम हुआ, स्वास्तिक हुआ, त्रिशूल हुआ या फिर चंद्रमा का यंत्र हुआ, इस दिशा में लगा करके आप इस स्थान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, घर विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो घर का मध्य स्थान यानी कि ब्रह्म स्थान की ओर एक बार जरूर देखना चाहिए आपको। घर के बीचों बीच अगर सीढ़ियां हैं, वॉशरूम है, तो ये सभी परेशानियां उत्पन्न करती हैं। इसको तुरंत आपको ठीक कराना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका सारा पोषण उसकी नाभि से मिलता है, उसको उसके नाभि से जोड़े प्लेसेंटा कार्ड से उसको पोषण मिलता है। ठीक इसी प्रकार से वास्तु का सारा पोषण इसी नाभि से यानी कि ब्रह्म स्थान से मनुष्य को प्राप्त होता है। तो इसलिए इस स्थान को आपको एक्टिवेट करके रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा से अवशोषित होना, साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना इस स्थान को बहुत ही जरूरी होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग रूम बना करके रखते हैं इस स्थान में, डाइनिंग टेबल आदि लगाते हैं जिसमें जूठन पड़ा होता है।
खाना बिखरा होता है, यहाँ बेशक गंदा पड़ा रहता है, या फिर आप सामान बिखेर करके रख देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इस दिशा में आपको बेम्बू स्टिक लगाना चाहिए। एक पिरामिड आप लगा करके रखिए। श्री यंत्र, मेरु यंत्र या क्रिस्टल का पिरामिड या क्रिस्टल बॉल आप टांग करके हैंग करके रखिए, ताकि इस दिशा में सूर्य की रोशनी किसी तरह से प्रवेश कर सके। इस प्रकार से ये आपको करने चाहिए। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रैक्टिकल आप उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको इस स्थान को, घर के ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करके रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय हो, पाइपलाइन हो, पाइप हो का गड्ढा हो, या सीढ़ियाँ हो, जूते चप्पल, स्टोर रूम, लोहे या लकड़ी का भारी फर्नीचर, कोई भी कॉलम, दीवार जैसे कहते हैं बिंब बनी हो, ये सब इस स्थान पर नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस जगह पे ये स्थान ऊंचा नीचा भी नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर दूषित हो गया तो आपका पूरा जीवन दूषित हो जाता है। जो दोष है उसे दूर करिए, बाद में इसका शुद्धिकरण कराए। एक श्री यंत्र जो ऊपर मेरु वाला होता है, ऊपर निकला हुआ होता है, वो आपको इस दिशा में स्थापित करके रखना चाहिए घर के ब्रह्म स्थान में। और यदि हो सके तो एक बार उसकी पूजन करा लीजिए और नियमित हवन करा करके रखिए। साल में कम से कम 1 या 2 बार श्री यंत्र की पूजन हवन आदि करके रखिए। ये जो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है उसको एक्टिवेट करके रखेगा। दोस्तों, घर में आने वाली जो ऊर्जा होती है वो घर की बनावट और सजावट, इन दोनों से आती है। अभी हमने बात की सजावट की, तो उसे कैसे रेक्टिफाई करें, और 2 चीजों से घर को हम देख सकते हैं। पहली घर की बनावट, दूसरी घर की सजावट। तो ऐसे घर में जहाँ सजावट ठीक होता है, साफ सफाई रहता है, वहाँ पर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इसलिए घर के बनावट के साथ साथ आपको घर के सजावट पर भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी घर में टूटी फूटी चीजें, ये चटकी हुई चीजें, ये सब चीजें आपको घर में नहीं रखना चाहिए। झूठ मूठ कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा आपको। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में एक स्टोर रूम बनवा देते हैं, घर के छत पर एक कमरा बनवा लिया करते हैं जिसमें कबाड़ भर दिया करते हैं, बालकनी में कबाड़ भर दिया करते हैं, कहीं भी एक कॉर्नर रखते हैं जहां कबाड़ ठूसते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये चीजें बेवजह टेंशन पैदा करेगी, घर में तनाव महसूस करेंगे। लालच ना करें, तुरंत फेंक दें इसे। अलमारी हो, दराज हो, ड्रॉअर हो, उसके अंदर भी ऐसा ना हो कि कोई देख नहीं रहा है, तो आपके अलमारी का जो ड्रॉअर है जहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों को रख सकते हैं, उसको कुछ लोग कूड़ा घर बना करके रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडरगारमेंट्स हो गया, एक ड्रॉअर बना लिया, उसमें डालते जा रहे हैं। ऐसा ना करें, अरेंज करके रखें सभी चीजों को। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मकड़ी के जाले हैं, कबूतर ने घर बना दिया है। कुछ लोगों को बहुत प्यार होता है जानवरों से कि ये जीव हैं, बहुत सालों से हैं, ठीक है, अच्छा है, कई लोग इसे सुख मानते हैं, आप रखिए, लेकिन वास्तु के हिसाब से इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से आपको अपने घर से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए नमक के पानी का पोछा, समुद्री नमक 10-20 रुपए का आता है, वो आप ले लीजिए और उस नमक के पानी से पोछा रोज अपने घर में लगाइए या लगवाइए, सिर्फ गुरुवार को छोड़ करके। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में घटता है, सकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, पहले जमाने में प्राचीन वास्तुकला अनुपातों और स्ट्रक्चरों के प्लानिंग के बारे में थी, जो हमेशा पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, रंगों के सामंजस्य होते हैं, समन्वय होते हैं, ऐसी चीजों के बारे में हमें बताता था। सही मुहूर्त में हमें निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए और इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को रेक्टिफाई करके, जैसे घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊर्जा का प्रवाह एंट्री पॉइंट होता है, जो गेट घर की बाहर की ओर खुलता है, वो ऊर्जा को दूर ढकेल देता है।
इसी तरह से हमेशा आपका मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए जो क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी घूमती हो उसी तरह से खुलना चाहिए। दरवाजा पूरा नहीं खुलेगा तो आपके घर में जो चांसेस है वो लिमिटेड हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि मुख्य द्वार के पास लॉबी में अंधेरा ना हो, अच्छी रोशनी का प्रवाह करके रखें। इससे आपके घर में, परिवार में संतुलन बढ़ता है, शांति बढ़ती है। हर घर के दरवाजे पर घर में दहलीज जरूर होनी चाहिए। दहलीज पूजन को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये नेगेटिविटी को रोकती है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो कीड़े मकोड़ों की एंट्री घर में, बीमारियां या नेगेटिव चीजों की एंट्री हमारे घर की फाक होती है जो दरवाजे के नीचे, उसको रोकती है। मेन गेट को हमेशा ही साफ सुथरा करके रखें। अगर गेट पर सूर्य रखते हैं तो गेट से थोड़ी दूरी पर रखें और घर के आसपास लाफिंग बुद्धा एस्टेब्लिश करके रखें। लाफिंग बुद्धा घर के नेगेटिव वाइब्स को दूर करता है। अगर घर का मेन गेट पूरब में है तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को आप पूरब दिशा में रखें। अगर मेन गेट उत्तर पूरब की ओर है तो इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आपके घर में जितनी भी घड़ियां होती हैं, देखिए घड़ियां किसी भी दिशा में आप लगा दीजिए, वो ऊर्जावान बना देती हैं उस दिशा को। यदि आपको किसी भी दिशा को एक्टिव करना है तो एक घड़ी आप वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन जितने भी घड़ियां आप लगाएंगे वो एक्टिव रहनी चाहिए, चलती हुई सुई होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो बंद पड़ी घड़ियां हैं उन्हें आपको तुरंत हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में मूवमेंट को रोकेगा, आपकी प्रगति को रोकेगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि शीशा, मिरर, आपके बेडरूम में जो मिरर है उसका ध्यान रखना चाहिए। मिरर आपकी ऊर्जा को वापस ढकेलता है। आपके बेड के सामने यदि शीशा है तो बेहतर नींद के लिए उसको ढक करके रखिए या वहां से हटा करके दूसरे साइड में रख दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। एक ऐसा कटोरा रखें जिसमें पानी भर के गुलाब की पंखुड़ियां या ऐसा भी कोई भी फूल हो, वो फूल पानी में डाल करके और घर के मेन गेट के पास आप रखें। ये घर में निगेटिविटी जो भी ऊर्जा है उसको आने से रोकती है, साथ ही साथ आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाती है। अगर आपको लगता है आपके घर में वास्तु दोष ज्यादा है तो 6 या 8 जो खोखली छड़ होती है, यानी अंदर में फ्लूट की तरह हलो होती है, वैसे विंसिम आपको लेकर के टांगनी चाहिए। ये आपके मेन डोर की ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपके मेन डोर पर आप चाहे तो घंटियां भी लगा सकते हैं। इससे निकली हुई जो स्वर हैं वो आपके घर में समृद्धि को लेकर के आएगा। और कुछ ना हो सके तो एक फ्लूट लाकर भी हैंग कर सकते हैं। फ्लूट क्या होता है? बांसुरी। उसे आप खुद से फूंकिए या बच्चे को दे दीजिए, थोड़ी देर वो बजाएगा। मीठा संगीत उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए। ये भी आपके घर की नकारात्मकता को दूर करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। दोस्तों, जिन लोगों के पास परेशानियां ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, शनि दोष है, घर में शनि की 7.5 ढैया चल रही है किसी न किसी के ऊपर, तो आपको घोड़े की नाल भी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। घोड़े की नाल 2 प्रकार से लगाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर मुंह की तरफ भी लगा सकते हैं और नीचे मुंह की तरफ भी लगा सकते हैं, यानी कि उल्टा यू और सीधा यू। जो सीधा यू होता है वो घर में खुशहाली के लिए, शनि के 7.5 के लिए, इस प्रकार से अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए, अच्छी ऊर्जाओं को घर में समाहित करने के लिए आपको सीधा यू लगाना चाहिए। लेकिन लगता है घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, बांध दिया है, घर में भूत प्रेत का साया है, या लगता है नेगेटिव एनर्जियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, तो ऐसे घरों में उल्टा करके घोड़े की नाल आपको लगाना चाहिए, उल्टा यू करके। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जो आपका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम है, इसमें परिवार के सदस्यों की तस्वीरें भी लगाइए। नॉर्थ ईस्ट वॉल पर आप लगाइए, ये अच्छा होता है। और घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे उपाय इस तरह से करना चाहिए। घर का जो ईशान कोण है, शिव जी की जो दिशा है ईशान कोण,
उस दिशा में आपको रोज धूप दीप जरूर करना चाहिए। और अगर आप धूप बत्ती कैंडल जलाते हैं तो वो जलाइए, आप लोबान जलाते हैं तो वो जलाइए, कपूर जलाइए, जो दीप जलाइए। और जो दीप जलाएंगे उसमें थोड़ी सी इत्र डाल करके देखिए कितनी चमत्कारिक तरीके से माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर अट्रैक्ट करता है। विशेष रूप से सिनुट्रेला या दालचीनी का इत्र आपको मिल जाए तो वो आपको इस दीपक में डालना चाहिए। कुछ ना कर सके तो एक बर्तन में तेज पत्ता हुआ, दालचीनी हुआ, ये ले करके जला दीजिए। ये भी आपके घर से हानिकारक ऊर्जा को भगाता है। और जो भी आपके लिविंग रूम में अप्लायंसेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, उसको आपको दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप करके वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। जीव का घोंसला आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, कबूतरों का, लेकिन कबूतरों को दाना जरूर डालना चाहिए। इससे वैभव और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप चाहे तो घर के छत पर किसी बर्तन में पानी रखें, लेकिन साफ सुथरा रखें, डेली पानी चेंज करते रहें, इकट्ठा ना करके रखें। गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, आप थोड़े से चावल में घी और गुड़ मिला करके खिलाइए। इससे आपका शुक्र मजबूत होता है, घर में वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी माता का वास होता है। जिस घर में मनुष्यत रहती हैं, उन्हें अपने घर के मेन गेट पर सूरजमुखी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी तो वास्तु के लिए सर्वश्रेष्ठ होता ही है, मनी प्लांट, और साथ ही आप सूरजमुखी का फूल भी लगाइए। सूरजमुखी का अगर फूल ना लगा सके तो सूरजमुखी का पेंटिंग बना करके आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। और नींबू मिर्च, कुछ लोग तो मजाक बनाते हैं कि नींबू मिर्च, लेकिन नींबू मिर्च लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। चाहे घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, नींबू मिर्च लटका करके जरूर रखें। कुछ ना हो सके तो आप अपने घर पर वास्तु यंत्र लगा सकते हैं। वास्तु यंत्र ध्यान रखना चाहिए किसी भी मेले आदि से खरीद करके 300-500 रुपए में खरीद करके न लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इसको प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित करा करके, वास्तु मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके, जिस दिशा में दोष हैं उस दिशा के मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके पंडित के द्वारा हर दिशा का, हर ग्रह से संबंध होता है और हर ग्रह का जाप करा करके उस दिशा में आपको लगाना चाहिए, या फिर घर के मुख्य द्वार पर इसको लगाना चाहिए, तब जाकर के वास्तु यंत्र काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।